ये 40 मिनट वाला जो है काम अभी भी चल रहा था, इसीलिए कट गया। हाँ चलिए भाई, अब चला जाए फिर से। अब देखिए, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि चित्त की शुद्धि के लिए कर्म है। कर्म की गति जो है अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं। फिर ये शंका होगी कि आखिर वस्तु की उपलब्धि कैसे होगी, आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, परमात्मा का निश्चय कैसे होगा। तो बता रहे वस्तु सिद्धिर विचारेण, वस्तु की सिद्धि विचार के द्वारा होगी। यहां भी देखना, वस्तु सिद्धि, सिद्धि का मतलब निश्चय, वस्तु की सिद्धि। सिद्धि का क्या अर्थ लेना, सिद्धि का मतलब निश्चय, वस्तु का निश्चय विचार के द्वारा ही होगा। बोले भाई कौन सा विचार करूं, फिर किसका विचार करूं, संसार का विचार करूं क्या है ना। तो पहले नहीं, ऐसी बात नहीं, वहां पे आत्मा का विचार। इसलिए विचार शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है श्रवण मनन निधिध्यासन। देखो बार बार महात्मा लोग आपको ये बताएंगे विचार करो विचार करो, है ना। तो विचार का मतलब क्या है, श्रवण मनन निधिध्यासन। इन तीनों को एक ही शब्द से विचार शब्द के द्वारा कहा जाता है। तो विचार यहाँ पे जब है ना, ज्ञान कांड में विचार का अर्थ लेना श्रवण मनन निधिध्यासन। ते वस्तु की सिद्धि विचार के द्वारा होती है, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा। न किंचित कर्म कोटि ही, करोड़ों कर्मों से नहीं, करोड़ों कर्मों के द्वारा भी वस्तु की सिद्धि नहीं, वस्तु की सिद्धि तो विचार के द्वारा ही होती है। इस तरह से यहाँ पे बता दिए कि आत्मा के निश्चय में कर्मों की उपयोगिता नहीं, कर्मों की उपयोगिता तो बहुत पहले है ना, चित्त की शुद्धि पे ही जाके समाप्त हो गई, उनकी अब आगे उपयोगिता नहीं है ना। इसलिए एक श्लोक आता है, धर्म रज्ज्वा व्रजेद ऊर्ध्वम पाप रज्ज्वा व्रजेद अधः द्वयम ज्ञानासीना विद्वा, है ना। ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा दोनों को काट करके, है ना, विदेह, इस तरह से श्लोक आता है। हाँ, द्वयम ज्ञानासीना छित्वा विदेह शांति मृच्छति, ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा धर्म अधर्म दोनों को काट करके विदेह होकर के शांति की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए ज्ञान की हर जगह, आत्मा की निश्चय के लिए ज्ञान की ही महिमा हर जगह बताई गई। तो यही बात दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। अब बोले भाई वस्तु की सिद्धि विचार से होती है, ये कैसे मालूम पड़े। तो अब देखो, वह विचार से वस्तु उपलब्धि हेतुत्वम, विचार वस्तु की उपलब्धि का हेतु है। इस बात को दृष्टांतेन विशदयति, दृष्टांत के द्वारा एकदम स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। दृष्टांत दे करके समझाने से थोड़ा दिमाग में जल्दी बैठ जाता है। यहाँ पे दृष्टांत दे करके समझा रहे हैं भाई किस प्रकार से जो है वह विचार से हम वस्तु की उपलब्धि कर सकते हैं। इसलिए आप लोग अब 12 श्लोक का उच्चारण किया जाए। 12वां श्लोक, सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा भ्रांत्योदित महासर्प भव दुख विनाशिनी। सम्यक विचारतः सिद्धा, ठीक ढंग से विचार करने से। जैसे किसी जगह पे आपको जो है सर्प की भ्रांति हो गई, गांव में रहते थे, गांव में जो सर्प आदि निकलते हैं तो वहाँ पे सब, पहले तो शहर आदि नाम मात्र के ही थे, ग्राम ही ज़्यादा होते।
गांव ही ज़्यादा होते हैं। तो ग्राम में वो जो है जैसे अंधेरे आदि में, अंधकार में रस्सी आदि पड़ी है, कोई रस्सी हो, दंड हो, उसमें सर्प वृद्धि हो गई, सर्प ज्ञान होकर के व्यक्ति डर गया और डर करके भागा। तो वहाँ पे लेकिन अगर उसको फिर जाना है, कुछ काम है, फिर जाना पड़ेगा, तो अब वो विचार करता है कि भाई वास्तव में सर्प है कि क्या है, देख के तो भागा है। तो आज सम्यक रूप से विचार करेगा, परीक्षा करेगा। क्या परीक्षा करता है? थोड़ा आवाज़ करेगा, डंडे से ठक ठक आवाज़ करेगा। अगर असली सर्प होगा तो भाग जाएगा, नकली सर्प होगा तो है ना, नहीं भागेगा। भाई अगर सर्प नहीं होगा तो रस्सी थोड़ी भाग के जाएगी, तो वही की वही रहेगी। और ठक ठक आवाज़ करने से अगर वो चले गया तो मान लीजिए तो सिद्ध है कि वो असली सर्प था, और नहीं गया कहीं तो मतलब वो सर्प नहीं है। वो दीपक लाएगा, थोड़ा आवाज़ करेगा कुछ, इससे जो है इन उपायों के द्वारा उस जगह पे यही विचार है, उस जगह का विचार यही है कि दीपक लाना और जो है थोड़ा आवाज़ आदि कर देना, तो जो है यही विचार हो गया। तो उस विचार से सिद्ध यानी निश्चित हो गई, सिद्ध मतलब निश्चित हो गई, सिद्ध हो गई रज्जु तत्वावधारणा। अच्छा, सिद्ध का अर्थ सिद्धि लीजिए, यहाँ पे तो सिद्धि होगा। रज्जु तत्व का जो निश्चय सिद्ध हुआ, सम्यक विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का अवधारण यानी निश्चय। ये जो निश्चय सिद्ध हुआ वह क्या करेगा? भ्रांत्योदित महासर्प, भ्रांत्या उदित, भ्रांति से उत्पन्न होने वाला जो महासर्प, महासर्प यानी बहुत बड़ा सर्प, उस महासर्प से जन्य भव दुख, हाँ भव दुख विनाशनी, उससे होने वाला जो दुख, उस दुख का विनाश कर देगा वह रज्जु तत्व का निश्चय कि यह सर्प नहीं है। ठीक इसी प्रकार यहाँ परमात्मा में ले लीजिए, यहाँ संसार रूपी दुख अनादिकाल से चले आ रहा है, और संसार रूपी दुख की निवृत्ति के लिए विचार करिए, अंतःकरण में शुद्धि आ गई, विचार में लग जाइए, और वह विचार ही सांसारिक दुखों की निवृत्ति कर देगा। देखिए भाष्य में, इसका टीका में, मंदांधकारे पतिताम रज्जुम सर्पं मनवान पुरुष। मंद अंधकार में, थोड़ा सा अंधकार है, क्योंकि बिल्कुल एकदम अंधकार होगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, थोड़ा अंधकार में वो दिख रहा है। पतिताम रज्जु, वो पतित यानी गिरी हुई है रज्जु, उसको सर्पम मनवाना पुरुष, सर्प मान लिया, भ्रांति से सर्प जान लिया। तो बिभ्यत, बिभ्यत यानी डरते हुए, दीपानयनेन सम्यक विचार्य, दीपक ला करके सम्यक रूप से विचार करके, वस्तु तत्वम बुद्ध्वा, वास्तविकता को जान करके, वो जान लिया कि वास्तव में सर्प नहीं था, मैं भ्रांति से मान लिया था। तो बुद्ध्वा भय कंपादि दुखम जहाति इति प्रसिद्धम, तो भय कंपादि दुख को छोड़ देता है। ये तो प्रसिद्धि है, कोई नई बात तो नहीं है आपके लिए, और ये दृष्टांत तो वेदांती लोग प्रतिदिन ही सुनते हैं। ये दृष्टांत तो प्रायः करके 2-4 दिन में नहीं, कुछ तो 2-4 दिन में तो आ ही जाता है, इस दृष्टांत से बच नहीं पाएंगे, ये प्रसिद्धि है। तो तत्र रज्जुआम भ्रांत्या उदित, भ्रांत्या नहीं भ्रांत्या, रज्जु में जो भ्रांति से उदित हुआ सर्प, जो महासर्प, महासर्प, देखो वहाँ पे अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास, ये सब भी समझ के रखना चाहिए। वहाँ पे एक अर्थाध्यास, रस्सी है, सर्प नहीं है, किंतु वहाँ रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या, अविद्या का परिणाम हुआ सर्प हुआ, है ना। ज्ञान से जो है अन्यथा ज्ञान, किसी वस्तु को ठीक ठीक नहीं जाने तो वहाँ फिर अर्थाध्यास भ्रांति हो जाएगी, नहीं वो ज्ञानाध्यास, भ्रांति कहते ज्ञानाध्यास, और अर्थाध्यास नहीं उसका विषय, भ्रांति का जो विषय है वो वस्तु भी सिद्ध हो रही है और ज्ञान भी सिद्ध हो रहा है, दोनों। इसलिए अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते हैं वेदांत में, अनिर्वचनीय उत्पत्ति। कारण यह है कि जो प्रतीति हो रही है ना, इसलिए बिल्कुल तुच्छ है, बंध्या पुत्र जैसा, ऐसा भी नहीं कह सकते।
और बाद में यथार्थ ज्ञान होता है तो नष्ट हो जाती है, मतलब वो सर्प मिलेगा नहीं, उसको सत्य भी नहीं कह सकते, सत्य नहीं कह सकते क्योंकि उस भ्रांति से नाश होता है। बिल्कुल बंध्या पुत्र जैसा असत्य भी नहीं कह सकते क्योंकि दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते, इसी कहते हैं अर्थाध्यास। और उसका जो भ्रांति ज्ञान है उसको कहते हैं ज्ञानाध्यास। ये सब जो है ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास ते भ्रांत्या उदितो यो महासर्प, इसी को वेदांत में क्लिष्ट शब्द है, थोड़ा कठिन शब्द है वो अर्थाध्यास, लेकिन समझने वाले समझ जाते जो पुराने श्रवण करने वाले, अर्थाध्यास हो गया। तो उससे तद्भवम यानी तत्प्रत्यय जन्यम, उस सर्प ज्ञान से जन्य जो हुआ यद दुखम, वो जो दुख है, तद विनाशिनी सम्यक विचार जन्या रज्जु तत्वावधि, उस दुख का विनाश कर देगी कौन? सम्यक विचार से जन्य रज्जु, जो रज्जु तत्व का निश्चय, वह उस दुख का नाश कर देगा। तद्वत्, ठीक वैसे ही भ्रांत्या जातम यद भव दुखम, भ्रांति से उत्पन्न हुआ जो संसार दुख, जन्म मरण प्रयोज्य दुख, जन्म मरण से प्रयुक्त बारंबार मिलने वाला बारंबार जो दुख है, सांसारिक दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नाना प्रकार के दुख है, वह तद विनाशिनी, उसका विनाश करने वाले कौन है? तत्वावधारणा, तत्व का ज्ञान। तत्व का ज्ञान होगा कैसे? सम्यक विचार प्रयोज्या, सम्यक विचार से उत्पन्न होने वाली, प्रयुक्त होने वाली जो तत्वावधारणा, तत्व का निश्चय, आत्म याथात्म अवधि, आत्मा का याथात्म निश्चय है ना, वह याथात्म निश्चय उसको नाश कर देगी, दुख को नाश करेगी, सांसारिक दुख को। ये ब्रह्म साक्षात्कार, ये ब्रह्म आत्म अवधि मतलब ब्रह्म साक्षात्कार। इति सर्वांशे प्रकृति उपयोगी अयम दृष्टांत, ये जो दृष्टांत है पूरी अंश में प्रकृति विषय के उपयोगी, पूरा का पूरा अंश देखो, दृष्टांत और दाष्टांतिक में समता मिल रही है। जैसे वहाँ भ्रांति मंदांधकार में है ना, वहाँ पे रज्जु में सर्प दिखा, इसी प्रकार यहाँ अज्ञान से सच्चिदानंद में जीव भाव की कल्पना हो गई। सर्प देख करके भय कंपन आदि प्राप्त करता है, यहाँ भी नाना प्रकार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुख को प्राप्त कर रहा है। अब वहाँ उस दुख को दूर करने के लिए विचार किया, थोड़ा ठक ठक आवाज किया, दीपक को लाया। इसी प्रकार यहाँ भी वो जो जब अंतःकरण में शुद्धि आती है तो विचार करता है, श्रवण मनन निधिध्यासन करता है। विचार करने से जैसे वो निश्चय हो गया को भ्रांति है, इसी प्रकार ये भी निश्चय हो गया कि जीव भाव भ्रांति से मालूम पड़ रहा है। और वहां पे देखिए एक अंश और आपको मैं बता दूं, रज्जु में सर्प नहीं है ऐसा निश्चय हो गया तो भी थोड़े समय तक शरीर में कंपन चलते रहता है। मालूम पड़ गया कि ये सर्प नहीं है तो भी थोड़े समय तक कंपन होते का रहेगा कि नहीं। इसी प्रकार यहाँ भी ज्ञान होने के अनंतर भी जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक व्यवहार ज्ञानी का दिखेगा। जैसे रज्जु में सर्प नहीं ऐसा निश्चय होने पर भी थोड़े समय तक कंपन, जो हृदय की धड़कन जो है तुरंत नहीं शांत होगी, थोड़ा समय लगे, 5 मिनट 10 मिनट। ऐसे यहाँ पे भी जो आत्मा स्वरूप जान लिया तो भी प्रारब्ध से जो शरीर चल रहा है वह शरीर भी कुछ समय तक आगे चलेगा जब तक प्रारब्ध कर्म है। ये पूरी तरह से यह दृष्टांत प्रकृति विषय के उपयोगी है, प्रकृति विषय की सिद्धि करने वाला है। इसलिए यह दृष्टांत जो है एकदम सर्वांश में समान है, पूरे के पूरे अंश में इसकी समानता हो गई। इस तरह से यहाँ सिद्ध हो गया कि विचार के द्वारा ही वस्तु की उपलब्धि होती है, न कि वहाँ कोई दंड बैठक आदि लगाने से नहीं होती है। दंड बैठक वहाँ लगाने से आपको सर्प का जो है भ्रांति दूर नहीं होगी। अब इस बात को, ये जो मैं बता रहा हूँ दंड बैठक लगाने से नहीं होगी, अब इसको बताएंगे अगले श्लोक में। इसका विचार तो हम लोग कल ही करेंगे, आगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ